हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग और जय श्री महाकाल आप सभी को। और भाई कल का ब्लॉग आपको कैसा लगा? मतलब कल के अरगुना मंदिर के दर्शन कैसे लगे आपको, माता रानी कैसी लगी, और नया मंदिर मतलब अरगुना मंदिर का आपको कैसे लगा, प्लीज़ बताना ना भूलिए। और फिलहाल मैं अभी मैंने देखा नहीं है, अभी देखूँगी कि आपने क्या बताया क्या नहीं बताया। और इसमें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल तो बिल्कुल इतने ज़्यादा थक गए थे कि भाई बना नहीं हमसे ज़्यादा कुछ जितना बोलना था। क्योंकि देखो अन्नपूर्णा मंदिर गए, ठीक है, और वहाँ फूटी कोटी गए, वहाँ के भी मतलब दर्शन करवाए, जितने बने उतने करवाए। बाकी फूटी कोटी तो है बहुत बड़ा, पूरा गोल है, हर जगह भगवान हैंगे। पर वहाँ गार्डन आ गया तो वहाँ पर जाना अलाउड नहीं, पहले था अब नहीं है। और वैसे जो गार्डन में जाते हो वो जा सकते हैं, और फिलहाल में तो पक्का नहीं मालूम। और आपको मेरे फूटी कोटी कैसा लगा? बचपन में मैं बहुत फूटी कोटी आया करती थी, वहीं बैठते थे हम लोग, मन जब दुखी होता था तो भाई। और अन्नपूर्णा मंदिर में आपको क्या ज़्यादा सुंदर लगा? और मेरे भोलेनाथ की तस्वीर आपको कैसी लगी जो वहाँ पर बगीचे में बैठे थे? एक नंबर लग रही थी ना, मुझे तो बहुत सुंदर लगी। तो पता है वहाँ मेरा मन हो रहा था कि एक गाना गा दूँ, लेकिन लोग क्या कहेंगे, एक तो मोबाइल में बोल रही थी तो लोग देख रहे थे, पर अच्छा नहीं लगता, मैंने शर्म आने लगी थी। तो भोलेनाथ के लिए एक गाना तो बनता है, लगने तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा, भोले को अपना बना बेटी, जो होगा देखा जाएगा। सही बात है ना, क्योंकि मेरे सब कुछ मेरे माता पिता ही है। और आपको कैसा लगा मेरा मतलब भजन भोलेनाथ जी के लिए? तो भाई मेरी चाय तो बन गई है और आप भी चाय पी लीजिए। चलो अंदर चलते हैं और चाय पीते हैं, क्योंकि मैं चाय ऊपर लेके आ गई थी और फिर मुझे काम पे जाना है। तो चाय पी के फिर मैं निकलती हूँ, मतलब थोड़ी देर बाद चाय पी के अब मैं निकलती हूँ। और भैया लक्की को तो पढ़ाई करना था, तो लक्की जी भी जल्दी उठ गए और वो भी चाय पी रहे हैं। लक्की जी, लक्की को तो पता ही नहीं कि हमारे पूना मंदिर घूमे आए। लक्की तुमको मालूम नहीं है ना, ब्लॉग में देखता तो बोलता मम्मी आप कहाँ कहाँ घूमे आए थे, ब्लॉग देख लेना सब पता चल जाएगा। और मुझसे तो बोलते नहीं बन रही थी, क्योंकि इतनी थक गई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि बहुत सी जगह तो हम लोग पैदल गए। तो फिर उधर से आके गोली खाना पड़ी, थोड़ी सी गोली भावना दीदी को दी, थोड़ी मैंने खाई, मतलब आधी से आधी भावना को दी और उसके बाद मैंने खाई। और भाई हमारा हाथी कैसा लग रहा था? हाथी मेरा साथी, उनका नाम शायद से रामू लिखा था, वो और भावना दीदी से पूछ के बताऊंगी, उस पर लिखा था हाथी पे रामू। रामू भी नाम देते लकी हाथी के। ये देख लो, नींद में बैठे जे, मुँह नहीं खोल रहे। चलो जान दो, हम तो हमारी चाय पिए और आप भी पियो, क्योंकि सुबह सुबह आप सभी को फिर से मेरी तरफ से जय श्री महाकाल। तो भाई चाय पीते हैं। तो भाई उस दिन देखो, पहला चाची के ना गए है ना, वो तो लक्की के पापा ने मुझे छोड़ दिया था, और चलो वहाँ अपने को पैदल नहीं चलना पड़ा। और फिर उनके ना स्वागले खा के जैसे फिर मेरी भावना दीदी बोलने लगी कि मम्मी मेरे को तो सैंडल चाहिए। देखो मेरे कहने सैंडल नहीं, वास्तव में उसके कहने सैंडल नहीं है, स्लीपर चप्पल पहन के जा रही है भावना दीदी। लेकिन भावना दीदी की किस्मत भी देखो भाई, हम वहाँ से मतलब अन्नपूर्णा मंदिर के उधर ठीक सीधी गली है, वहाँ से तो ठेठ बिलसी कारखाने तक हम लोग पैदल गए। मतलब वो चप्पल वाले भैया है ना, मेरी भाभी के पास में ही है, और कभी हो सकेगा तो मैं बताऊंगी, क्योंकि हम लोग वहीं से चप्पल लेते, दो चप्पल वाले भैया बना रखे, एक लक्की का है और एक भावना दीदी का है। तो फिर वहाँ से हम गए तो वो भैया बोलते हैं बहन चप्पल नहीं है फिर आ जाना। तो उनके क्या भैया यहाँ तक आते हैं तो उनके 100 रुपये तुम्हारे ऐसे ही लग जाते हैं। उनकी मेरी छोरी नाटक करती है, न तो राजवाड़ा से दिला लो, यहीं से लूँगी यहीं से लूँगी, ऐसे बोलती है। तो फिर वो भैया से मैंने मोबाइल नंबर लिया, क्योंकि देखो बार बार आओ तो अपन भी परेशान हो, तो नहीं मिले तो देखो सबसे बड़ी बात अखा जाता है ना। और फिर वहाँ से भावना बोलने लगे चलो भाई रानू भाभी के ना चलते हैं, तो वहाँ गए, वहाँ पर पानी वगैरह पिया क्योंकि समय नहीं था। फिर वहाँ से हम लोग अन्नपूर्णा मंदिर गए, और जो
फिर उसमें बैठे रहते हैं। रंजीत पे उतारा उन्होंने अल्पुना मंदिर से, फिर रंजीत से जो अल्पुना मंदिर तक ठेठ पैदल पैदल गए हम, क्योंकि आप खुद समझदार हो, मैं क्या बोलूँ, पैदल कौन जाता है भाई, आप खुद ही बताओ ना। और पैसा हो तो किसको पैदल पसंद हो, सीधे गाड़ी करके नहीं जाए क्या, समय है निकल जाएगा हंसते हंसते। तो भाई हम इसलिए वहाँ तक पैदल गए। फिर भावना दीदी तो देखो बहुत छोटी है, मैं तो इतनी बड़ी हूँ, मेरा पैर एकदम से भाई ये वाला पैर उठने नहीं बन रहा था, क्या क्या हुआ। तो फिर ये इधर लकड़ी रखी है, ये देखो मैं बताती हूँ, वो दिख रही होगी पीछे, वो पकड़ के फिर मैं बाथरूम गई, भी नहीं भाई हो क्या गया ये मुझे। फिर मैंने मेरे भोलेनाथ जी का नाम लिया, देखो बाबा तुम्हारे सिवा हमारा कोई है ही नहीं, और जो भी है सब तुम ही हो। और मेरी फैमिली तो मेरे को जैसे ससुराल वाली फैमिली यदि सपोर्ट करती तो मेरे को इतनी बात बोलना ही नहीं पड़ती है। तो फिर चलो जान देती हूँ, सब कुछ मेरे भोलेनाथ, और आगे भी भोलेनाथ जी भी संभालेंगे मुझे, मतलब वही संभालेंगे। फिर मैंने नाम लिया, फिर हरी मलम लगाई, क्योंकि इतनी मैं पैदल चली तो मेरा एकदम से पैर उठते नहीं बना, मैं खुद घबरा गई यार हो क्या गया। जो ये घुटना है ना, घुटने की तरफ से ही मतलब मेरा पैर ऐसा लड़खाने लग गया। फिर लक्की भावना दोनों जने गए तो मेरे को पकड़ के वहाँ तक बाथरूम तक ले गए, और फिर मैं बाथरूम करके आई, फिर है ना गोली खाई। मतलब हम इतनी मतलब 4 जगह गए थे, तो मेरा मतलब पैर ने भी साथ छोड़ दिया, मतलब वो भी तकलीफ होने धोने लग गए। फिर भाई हम रात को पोहे बनाए, तो भाई पोहे के लिए सेव भूल गए, पैसे तो जमा करके गए थे हम पड़ोस में हमारे भैया के नाम, मतलब किराने की दुकान है ना पास में, उनके नाम पर ना भूल गई हूँ। फिर वो लोग कहीं जा रहे थे तो फिर अच्छा नहीं लगता ना किसी को टोकना। तो फिर लक्की लेकर आया रात को 10 बजे, और देखो लक्की के पापा ने तो खाए नहीं पोहे, बोलते मैं तो खा के आया हूँ। तो देखो हमारे ये पोहे बचे हैं जो हमने बनाए हैं, आपको दिखाती हूँ। हम वो सुबह रहे ना लक्की को दूंगी, ये जो है ना देखो मैं बताती हूँ आपको। तो ये कटी हुई प्याज है, क्योंकि मैं तो ऊपर आ गई थी तो फिर बर्तन भी नहीं थे ढाकने, तो ये प्याज तो अपन फेंक देंगे। और ये पोहे हैं जो गरम करके अब बच्चों को दे दूंगी, क्योंकि उन्होंने खाया नहीं है। और उसके अंदर कुकर के अंदर वो रखी है जो हमने उसल बनाई थी, वो बोलते हैं ना मुँह जिसमें पूछ पूछ उगती है, वो वाली दाल बनाई थी, और मसाला जीरा बन रखा। और ये मैंने चाय पी के अभी बर्तन रख दिया, और ये ब्रेड खाई थी, क्योंकि क्योंकि है ना देखो खाली पेट जैसे अपन काम पे भी जाओ तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता कर लेना चाहिए। तो इससे क्या रहता है कि एकदम अपन जैसे कुछ भी वजन उठा लेते हैं, कुछ भी होते हैं, तो फिर इससे है ना अपना पेट दर्द नहीं करता है, और थोड़ा बहुत है ना ताकत भी रहती है काम करने की। और एकदम से खाली पेट जाओ तो मेरा तो वैसे भी ब्लड प्रेशर लो होता है। देखो अब कल 4 जगह गई मैं, और नहीं पैसे होने के कारण ये सोचो बिलसी कारखाने में उन्होंने बोला कि 20 रुपये लगेंगे, 10 रुपये भावना के और 10 रुपये मेरे। तो मैंने सोचा कोई रिक्शे वाला हमको 10 रुपये में छोड़ दे, पर नहीं छोड़ा। फिर मैंने तो बोला चल भावना अपन तो चलते, 10 रुपये बचेंगे तो तेरी चप्पल में काम आएंगे। तो हम लोग वहाँ तक पैदल गए, फिर वहाँ से भाभी के नाम से गए, फिर बिलसी कारखाने तक फिर हम लोग पैदल गए। फिर वहाँ से बैठे तो रंजीत पे उतार दिया, फिर रंजीत से फिर मैंने बोला भावना रिक्शे वाले भैया कम से 50 रुपये से कम नहीं लेंगे। मैंने कहा बेटा बचेंगे तो सैंडल के काम में आएंगे। फिर हम पूरा अल्पुना मंदिर वो जो इसमें टूर करवाया ही था कल के ब्लॉग में, और हम लोग वहाँ तक पैदल गए। और प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर, और मेरी इतनी बात सुन के आपको देखो आपके ऊपर है, अब ज़बरदस्ती किसी को नहीं कर सकते, को वो आपके ऊपर मैंने फैसला छोड़ा, क्योंकि मैं बोलूँगी तो वो आपकी इच्छा, करना नहीं करना वो आपको जो ठीक लगे। और फिर भी आपको मेरी बात सुन के ऐसा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना, और जो भी आप देख लेना कि जिससे आगे बढ़ते हैं वो ज़रूर आप प्लीज़ करना लक्की को। और आपके ही कारण हम मेरा सपना तो बहुत कुछ है, किसको अच्छा लगता है पैदल जाना आप बताओ। और एक सैंडल के पीछे में मतलब ये सोचो मैं कितने पैदल, और मेरी बच्ची आपने देखी है कितनी छोटी है, चलो मैं तो गई पर मेरी छोरी भी तो ठग गई होगी ना। तो प्लीज़ हमको आगे बढ़ाओ, और भाई हमारा फैमिली आप ही हो, क्योंकि देखो हमारी फैमिली का हमने आपको बताया कि भाई नहीं है, मतलब कोई सपोर्ट नहीं करता है, ये कहना है नहीं के समान ही है ना, जब साथ ही नहीं दे रहे तो आप और हमारे भोलेनाथ, इसलिए प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आगे बढ़ाना। और भाई अब जब भी जाएंगे देखते हैं भावना को अब सैंडल में
फ़ोन लगा के ही जाएंगे। तो इतनी जगह घूमे थे और फिर मैंने सोचा कि देखो बार बार कौन किराया लगाए, तो फिर मैंने मेहनत करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। तो फिर मैं इतनी जगह गई और रंजित हनुमान तो फिर मैं गई नहीं, क्योंकि ज़्यादा भी जाती तो फिर आके मेरे को घर पे भी काम करना पड़ा। देखो पोहे भी बनाना पड़े, चाय भी बनाई और सब्जी भी बनाई, और फिर रात को तो इच्छा नहीं हुई बर्तन मांजने की, तो नहीं मांजे, वो रखे बाहर, नहीं मांजे। तो भाई अब बहुत आपसे बात हो गई है, और बहुत एक बात बोलूँ ना, ऐसा लगता है मुझे कि जैसे अपनी मन की बात बोल देती ना तो मेरा मन हल्का हो जाता है। इतना लकी नहीं समझते, भावना नहीं समझते, पर मेरे दिल से पूछो मुझे कैसा लगता है कि मैं मेरे बच्चों को पैदल ले जाती हूँ। एक मैं माँ हूँ और मेरे दिल से पूछो मेरे बच्चे जब पैदल चलते, मेरा तो दुख मेरे को नहीं दिखता, लेकिन आप खुद सोचो ना कि मेरी छोरी जाती छोटी सी है, क्यों जाती? क्योंकि पैसे नहीं है। किराया भाड़ा हो तो अपन उससे जाए ना, पल पल में पैसा लगता है। तो भाई अब मैं जाऊँ, चाय पी ली, बर्तन रखूँ और रेडी हूँ और निकलूँ मैं काम के लिए। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं गाइस, बाय। सो एवरीवन, मैं इधर पढ़ाई कर रही हूँ मेरी। आपको पता है मैंने कितने पेज लिखा भर भर के? ये देखो, ये एक जो अभी मैं लिख रही हूँ, ये इतने पेज लिखे हैं। और अभी मम्मी लेने गई है आलू। सो मैंने सोचा जब तक मम्मी आ रहे हैं, जब तक मैं फ़ोन में व्लॉग भी बना लूँगी और ना मेरी पढ़ाई भी कर लूँगी। सो ना अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ और घर पे ना कोई भी नहीं है, क्योंकि मम्मी, लक्की भैया सब गए हैं बाहर और मैं इधर अकेली हूँ। तो मैंने बोला पढ़ाई भी कर लूँगी, व्लॉग भी बना लूँगी। तो चलो पहले मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर बनाती हूँ मैं व्लॉग। सो एवरीवन, मेरा जो होमवर्क था वो पूरा हो चुका है। ये देखो इतना लिखा है मैंने, फिर उसके बाद इतना लिखा है, फिर भी और भी लिखा है मैंने, फिर ये लिखा है इतना, फिर उसके बाद ये इतना लिखा मैंने। बस इतना सा लिखा है। वैसे तो और बहुत सारा मिलता है मुझे, लेकिन ना ये मेरे स्कूल वाली मैम ने दिया था मुझे और ये मेरा पूरा हो चुका है। तो चलो अब मैं कॉपियाँ रख लेती। सो जैसा कि मैंने उधर मेरी कॉपी पेन सब रख दिया है, तो अब मेरा जो ये है पूरा खाली हो गया। मैं इसके ऊपर बैठ कर पढ़ाई कर लेती हूँ, कभी कभी सोफे पे भी कर लेती हूँ। और मेरी मम्मी और भैया अभी तक आए नहीं है। तो जैसा कि भैया और मम्मी आ चुके हैं, तो अभी ये व्लॉग में थोड़ी देर से ना कंटिन्यू करती हूँ। तो गाइस ये वाली ब्लॉग हमारी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ब्लॉग अच्छी लगे तो इस ब्लॉग को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे हम सभी। क्या हो गया? ऐसे मेरी इच्छा हुई कान हिलाने का, सही है कि नहीं? हाँ, तो मेरी हुई बाल हिलाने का, तो हिला दिया। तो हमारी इच्छा हुई लक्की को हिलाने का, तो हिला दिया। और आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। ये ब्लॉग हमारे यहीं पे खत्म होती है। बाय।